नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी ट्रेड आइडिया। मैं इस चैनल के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग को हम किस तरह से सिंपल बना सकते हैं। जब हम कह रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को सिंपल, यानी हमारा पहला उसमें प्रेफरेंस होगा कि नो इंडिकेटर्स। क्योंकि अगर आप मार्केट में नए हो या आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर भी रहे हो तो आपने ये देखा होगा, जितने हम ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं मार्केट में, कहीं मोर देन 1000 इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जितने आप ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, मोर द इंडिकेटर्स मोर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इंडिकेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर इंडिकेटर एक पॉइंट के बाद बाय बताएगा, उसमें फ़िल्टर देगा, तो उससे हम एंट्री में लेट होते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ दो ट्रेडिंग लेवल्स को यूज़ करेंगे, प्राइस लेवल्स को, दो प्राइस लेवल्स, जो कि हमें ऑल मार्केट कंडीशंस में काम आएगा और ये ऑल मार्केट कंडीशंस में वर्क करेगा एज पर द गिवन सिनेरियो। तो ये दो लेवल्स क्या होंगे? तो ये दो लेवल्स होंगे, पहला लेवल होगा ओपन। ये ओपन कौन सा है? ये आज का ओपन है, जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं ये उस दिन का ओपन है। और दूसरा लेवल होगा क्लोज, ये है प्रीवियस डे क्लोज। जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसके प्रीवियस डे का ये क्लोज होगा। अब हम ये दो लेवल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, इनका क्या महत्व है, मैं आपको वो समझाऊंगा। पहली बात, हम क्लोज इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोज हमें ये बताता है कि मार्केट में जो भी मूवमेंट आई और मार्केट जिस भी रेट पे क्लोज होता है, जिस प्राइस पर, तो मार्केट ने किस प्राइस को कल के दिन तक एक्सेप्ट किया हुआ था। और सेकेंड, ओपन हमें बताता है कि मार्केट आज किस सेंटीमेंट से ओपन हुआ है। मान लो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि बुलिश सेंटीमेंट है मार्केट का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम मान के चलते हैं कि बेरिश सेंटीमेंट है मार्केट का। और इसी को यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। तो ये स्ट्रैटेजी 3 मार्केट सिनेरियोज़ के लिए हमें तैयार करनी है। फर्स्ट होगी फ्लैट ओपनिंग के लिए, सेकंड होगी जब गैप अप ओपनिंग होती है, थर्ड होगी जब गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो है कि फ्लैट ओपनिंग। तो फ्लैट ओपनिंग, जब हम कहते हैं फ्लैट ओपनिंग का मतलब है जहां मार्केट अराउंड 40-50 पॉइंट्स, निफ्टी में 40-50 पॉइंट्स में हमें ओपनिंग देती है कल के क्लोज के नियर ही। तो वो 40% पॉइंट ऊपर या नीचे भी हो सकती है, तो हम उसे एक फ्लैट ओपनिंग ही मान के चलेंगे। क्योंकि अभी निफ्टी इंडाइसिस 25,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो 40-50 पॉइंट कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं होता, इसलिए हम उसको वो हिसाब से फ्लैट ओपनिंग कंसीडर करेंगे। और फ्लैट ओपनिंग के लिए हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल होगी, हम मार्केट में जो दो लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे। लेवल 1 था हमारा ओपन लेवल, मान लेते हैं ओपन लेवल है 26,500 ओपन, और दूसरा लेवल है क्लोज लेवल, क्लोज जो है 26,450। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है? इसमें ट्रेड ऐसा होगा कि जब भी हम मार्केट को ये कंसीडर करते हैं कि मार्केट ओपन हो रहा है, मार्केट 26,500 पे ओपन हुआ, हम पहले 15 मिनट ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक हम 15 मिनट की एक कैंडल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम ट्रेड कभी नहीं करेंगे। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होगा, क्योंकि 15 मिनट के अंदर कई लोगों की एक दिन पहले की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती हैं, वोलेटिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है, थोड़े बाहर के मार्केट्स का असर होता है, तो ओपनिंग की वजह से फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम उसको पहले वोलेटिलिटी को से दूर रहना चाहेंगे सेफ ट्रेडिंग के लिए, इसलिए हम पहले 15 मिनट में ट्रेड नहीं करेंगे। जब मार्केट 26,500 पे ओपन होती है, पहले 15 मिनट के बाद, क्योंकि मार्केट अपने ओपन के नीचे है, तो मतलब पहली बात तो वो अभी तक बुलिश सेंटीमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ओपन तो हुई है बुलिश सेंटीमेंट के साथ, लेकिन क्या उसको इंट्राडे के लिए कंटिन्यू करना चाहेगी? अगर करना चाहेगी तो वो अपने ओपन के ऊपर सस्टेन करेगी। तो मतलब अगर यहाँ ओपन होती है, थोड़ा नीचे जाके मार्केट वापस ऊपर आएगी, तो ये उसके लिए वो लेवल होगा कि हाँ, हम बोलेंगे ये मार्केट अपने ओपन के ऊपर सस्टेन हो रही है और 15 मिनट के बाद अपने ओपन के ऊपर क्लोज दिया। इस केस में जहाँ ओपन क्लोज के ऊपर है, अगर 15 मिनट की कैंडल हमको ओपन के ऊपर क्लोज देती है इस लेवल पर, तो उसने क्या किया, उसने जो भी पहले ट्रेड किया 15 मिनट में, उसने
अपने क्लोज को प्रीवियस डे क्लोज और ओपन के ऊपर हमें एक क्लोज दिया है। जैसे हमको ये क्लोज मिलता है तो हमें ये कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट अपने बुलिश सेंटीमेंट को इंट्राडे के लिए कंटिन्यू करना चाहती है। इस केस में हम मार्केट्स को बाय करेंगे और हम ये बाय को कैरी करेंगे। जो भी स्टॉप लॉस इस पहली कैंडल का होगा, अगर वो कैंडल का स्टॉप लॉस क्लोज से ऊपर है या तो क्लोज का लेवल जो भी है उसके जस्ट नीचे पहली कैंडल का हम स्टॉप लॉस लेके बाय करेंगे। किसी बार ऐसा भी होगा कि फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने दोनों लेवल्स को ब्रीच नहीं किया होगा, तो हम वेट करेंगे जब सेकेंड या थर्ड कैंडल में जब भी ये दोनों लेवल्स को मार्केट ब्रेक करता है तब हम ट्रेड करेंगे। अगर मान लो मार्केट ने ओपन होने के बाद इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया दोनों लेवल्स को और यहाँ क्लोज हुई तो हम सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और मार्केट ने अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया और यहाँ क्लोज हुई तो हम यहाँ बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओपन लेवल, तो ये ओपन लेवल हमारा एक डोर है। ये डोर ये कहता है कि अगर कोई इससे बाहर जाना चाहता है तो वो बाहर पैर रखेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये बंदा डोर से बाहर जा रहा है, और अगर कोई इससे अंदर पैर रख रहा है तो हमको ये पता है ये बंदा डोर के अंदर आ रहा है। सेम मार्केट के साथ है। हम मान के चलते हैं ये ओपन लेवल है, आज का दिन का ओपन लेवल इज़ आज का मार्केट का फर्स्ट प्राइस। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 15 मिनट के बाद मार्केट इसके ऊपर ही जा रही है, हाँ ऊपर ही क्लोज दे रही है, तो मतलब आज मार्केट बुलिश रहने वाली है, और अगर मार्केट इसके नीचे जा रही है तो मार्केट बेरिश रहने वाली है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हमने इसमें एक क्लोज का लेवल डाल दिया है कि अगर मार्केट ओपन के भी ऊपर जा रही है और प्रीवियस डे क्लोज के भी ऊपर है, दोनों के ऊपर है, तो ये कंफर्मेशन बढ़ा देता है हमारे ट्रेड की, और ये हमारे लिए इजी हो जाता है एक लंबा लॉन्ग ट्रेड कैरी करने के लिए। और अगर मार्केट कल के क्लोज के और आज के ओपन के नीचे आके 15 मिनट में क्लोज हो रही है तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि मार्केट का आज का इंट्राडे का सेंटिमेंट बेरिश है, तो हम उसके हिसाब से आज शॉर्ट ट्रेड में रहेंगे। यही दोनों पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स आपके मार्केट में आपके इंट्राडे डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। और इसको ट्रेड करना है हमें फ्लैट मार्केट में, इसे ट्रेड करना है हमें गैप अप मार्केट में, इसे ट्रेड करना है हमें गैप डाउन मार्केट में। तो मैंने फ्लैट मार्केट का बताया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गैप अप के लिए भी ज़रूर बनाऊंगा एक वीडियो, और मैं गैप डाउन के लिए भी बनाऊंगा। मैं आपको ये तीनों सिनेरियो एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो जानने के बाद आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना कि आपको कोई रोज़ डेली लेवल्स दे, फिर आप वो डेली लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करो। तो मैं आपकी वो डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहो, आप सेल्फ ट्रेडर बन जाओ, आप खुद ये ट्रेडिंग को अच्छे से कर पाओ। ये आपको समझ होनी चाहिए कि मैं बाय क्यों कर रहा हूँ। आपके पास आपके हर एक्शन का एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि मैं वो एक्शन क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब हम इसे देखते हैं थोड़े पुराने चार्ट्स पर, जिस पे हम जाके इसे वेरीफाई कर पाएँ क्या ये किस तरह से वर्क करता है। ये है हमारा डेली चार्ट निफ्टी का। ये फ्राइडे की डेट का चार्ट है, फ्राइडे का जो ये क्लोज हुआ था थर्सडे के बहुत बड़े फॉल के बाद। अभी हम इसको 15 मिनट पे जाके चेक करते हैं कि हमने थर्सडे की ये मूव के बाद 15 मिनट में कैसे निफ्टी को ट्रेड किया होगा। ये जो लेवल्स आप देख रहे हो, ये लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं, ये वाला रेड लाइन और ये वाली ब्लू लाइन, ये दोनों लेवल्स हैं प्रीवियस डे क्लोज और ओपन। ये ब्लू लाइन फ्राइडे का ओपन था और ये रेड लाइन थर्सडे का क्लोज था आफ्टर सेटलमेंट। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ लगभग 25,400 पर, जो डेली चार्ट पे ओपनिंग प्राइस है। वहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे गया, लेकिन 15 मिनट में मार्केट ने फर्स्ट कैंडल जो बनाई, ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल बनाई थी मार्केट ने 15 मिनट की। ये फर्स्ट कैंडल ने हमको ओपन से और क्लोज से नीचे क्लोज दिया, लेकिन क्या ये फ़िल्टर हुआ? नहीं, ये फ़िल्टर नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल का लो नहीं टूटा गया। अगर आप देखना चाहो तो इसके एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी मैं बता देता हूँ। ये लो था 25,379 और नेक्स्ट कैंडल का लो था 25,381। तो मतलब मार्केट इसके बाद ओपन हुई, ऊपर आई। अब इसके ऊपर एक कंफर्म क्लोज दिया है हमको मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल में। ये सेकंड ग्रीन कैंडल में
मार्केट ने हमें दोनों लेवल्स के ऊपर का क्लोज दिया है। जबकि आप देखिए मार्केट एक दिन पहले नेगेटिव थी, काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट्स थे मार्केट में। उसके बाद हल्का सा फ्लैट ओपनिंग ही बोल लो आप, लेकिन 30-40 पॉइंट नीचे ही ओपन हुआ। लेकिन वहाँ से मार्केट को इंट्राडे में उसको पॉजिटिव करना था, तो इसलिए मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ क्लोज किया। और जब ये ऊपर की तरफ मार्केट ने क्लोज दिया दोनों लेवल्स को ब्रीच करके, तो हम इस पॉइंट पर हमारा ये ट्रेड फिल्टर हो गया, क्योंकि इस कैंडल का हाई अगले कैंडल में ब्रेक हो गया। मार्केट ने आके इस कैंडल पे उसको रिटेस्ट भी किया, ये बाइंग लेवल्स को रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद हमें एक अच्छी डायरेक्शनल मूव दी, जो कि अराउंड 150-170 पॉइंट्स की मूव थी, जो कि एक इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा गेन है। ये जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं यह आप निफ्टी ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हो, निफ्टी फ्यूचर्स में भी यूज़ कर सकते हो। अभी ऑप्शंस में इसमें आपको थोड़ी वेरिएशन सीखनी पड़ेगी कि ऑप्शंस बाइंग के लिए आप कब यूज़ करोगे और ऑप्शन सेलिंग के लिए आप कब यूज़ करोगे, कौन से दिन यूज़ करोगे। तो मैं इसके लिए भी आगे ज़रूर वीडियोस बनाने वाला हूँ, सपोर्ट कीजिए मैं आगे भी वीडियो बना पाऊँ। और मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी गैप अप ओपनिंग वाला एंड ऑप्शंस वाला ये पार्ट भी ज़रूर बनाऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं नवा वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस आ जाए। थैंक यू।